प्यारे बच्चों, अब हम लोग पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण पढ़ेंगे। योग का मतलब होता है जोड़, मिलाना। प्रगुण का मतलब होता है गुण या विशेषता। तो अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं में जोड़ की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, जोड़ से संबंधित क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आइए हम लोग पहली विशेषता समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पूर्ण संख्या का ही वर्ग है। वर्ग कह लीजिए, समूह कह लीजिए, चाहे ग्रुप कह लीजिए। यह पूर्ण संख्या का ही वर्ग है, ग्रुप है, समूह है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। अब दो पूर्ण संख्या ले लीजिए। हमने ले लिया 2 और 3। जोड़ की विशेषता पढ़ रहे हैं तो जोड़ की संक्रिया कर दिया, योगफल आ गया 5। और 5 ही हम देख रहे हैं कि इसी वर्ग से संबंधित है, पूर्ण संख्या ही है। तो पूर्ण संख्या में हमने पूर्ण संख्या को जोड़ा तो योगफल भी पूर्ण संख्या आ रहा है, यानी वर्ग वही है, समूह वही है, संवर्ग है, समान समूह है। 6 ले लिया, 4 ले लिया, दो पूर्ण संख्या ले लिया, हमने जोड़ की प्रक्रिया कर दिया, योगफल आ गया 10। 10 भी है पूर्ण संख्या, उसी समूह से है, उसी वर्ग से है, उसी ग्रुप से है, संवर्ग है। संवर्ग मतलब है कि वही ग्रुप है, वही समूह है। अगला उदाहरण, हमने दो पूर्ण संख्या ले लिया 0 और 5। योग कर दिया, योगफल आ गया 5। और हम देख रहे हैं कि 5 भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या के समूह से ही बिलोंग करती है, वही वर्ग है, वही समूह है, अर्थात संवर्ग है। तो आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं योग में संवर्ग हैं। योग में संवर्ग हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम जोड़ेंगे पूर्ण संख्याओं को, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योगफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। इसी को हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या योग में संवर्ग है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जोड़ में संवर्ग नियम का पालन करती हैं, संवर्ग नियम का पालन करती हैं, अर्थात पूर्ण संख्याएं योग में संवर्ग हैं। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वह भी पूर्ण संख्या ही होता है। पहली विशेषता हो गई जोड़ की। अब हम लोग दूसरी विशेषता देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का बदल जाना। दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, ले लिया हमने 4 ले लिया और 6 ले लिया। जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इनको हमको जोड़ना है, जोड़ना है, इकट्ठा करना है, मिलाना है। अब दो तरीके से आप जोड़ सकते हैं। आप 4 में 6 और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 10। 4 में हमने 6 और ऐड कर लिया, कितना हो गया 10। एक और तरीका है कि आप 6 में 4 ऐड कर लीजिए, क्रम हमने बदल दिया। पहली में आप देख रहे हैं कि 4 में हमने 6 मिलाया, दूसरे में आप देख रहे हैं कि 6 में हमने 4 मिलाया, क्रम को हमने बदल दिया, तब भी हम देख रहे हैं कि योगफल आ रहा है कितना 10। तो क्रम पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय है, योग में क्रम विनिमय है, यानी योग में आप क्रम बदल सकते हैं, योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगला उदाहरण, दो पूर्ण संख्या ली हमने ले लिया 11 और 9। अब इनको जोड़ना है, जोड़ में ही विशेषता समझ रहे हैं तो हमको जोड़ना है। अब दो तरीका है, आप 11 में 9 ऐड कर दीजिए, 9 और मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 20। एक और तरीका है, आप 9 में 11 ऐड कर दीजिए, 9 में 11 और मिला दीजिए, कितना योगफल हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं कि क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 11 धन 9 को हम लिख सकते हैं 9 धन 11। हमने क्रम बदल दिया, क्रम का कर दिया विनिमय, लेकिन योगफल पर कोई परिणाम, कोई अंतर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय है। योग में क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या है कि जोड़ते समय आप क्रम बदल सकते हैं।
एक और उदाहरण देखिए, हमने दो पूर्ण संख्या ले लिया 3 और 7, इनको जोड़ना है। अब आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं। आप 3 में 7 और मिला लीजिए या 7 में 3 और मिला लीजिए, दोनों का योगफल बराबर रहेगा, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमने क्रम बदल दिया, 3 धन 7, अगली बार हमने क्रम बदल दिया 7 धन 3, क्रम का एक्सचेंज कर दिया, विनिमय कर दिया, तब भी देख रहे हैं कि यहाँ भी 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 आ रहा है, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय है, कि योग में जोड़ते समय हम चाहे तो क्रम बदल सकते हैं, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि क्रम विनिमय, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। पूर्ण संख्याओं में योग की प्रक्रिया में, जोड़ की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय नियम चलता है। या आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय। अब आइए तीसरी विशेषता, तीसरा है साचर। साचर का मतलब होता है साथ साथ। आइए अब तीन पूर्ण संख्या ले लीजिए, ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया और ले लिया 6। जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन तीनों को हमको जोड़ना है। अब जोड़ते समय आप किसी को भी साथ साथ कर सकते हैं, साचर कर सकते हैं। साचर का मतलब होता है साथ साथ। चलिए पहले हमने 2 और 3 को साथ साथ कर दिया, साथ साथ कर दिया, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 में 6 मिला दीजिए 11 आ गया। हमने 2 और 3 को साथ साथ कर दिया। अब आइए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 है, 3 है और 6 है। आपकी बात 3 और 6 को इसको साचर कर दीजिए, साथ साथ कर दीजिए, 3 6 9, 2 मिला दीजिए 11। आप देख रहे हैं कि योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो चाहे 3 पूर्ण संख्या को हम जोड़ रहे हैं, आप पहली और दूसरी को साथ साथ कर दीजिए या दूसरी और तीसरी को साथ साथ कर दीजिए, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगफल वही आ रहा है, उत्तर वही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग में साचर हैं, योग में साचर हैं। योग में साचर है इसका मतलब क्या है कि योग में आप किसी का साथ बना सकते हैं, किसी का भी युग्म, किसी का भी जोड़ा बना सकते हैं। पहली और दूसरी को चाहे आप साथ साथ कर लें या दूसरी और तीसरी को साथ साथ कर लें, योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और उदाहरण, 3 पूर्ण संख्या ले रहे हैं, हमने ले लिया 7, 2 और ले लिया 5। अब इनको योग की विशेषता पढ़ रहे हैं, इनको जोड़ना है। अब आप साचर कर सकते हैं, किसी को भी साथ साथ कर सकते हैं। चलिए कर दिया हमने, इसको साथ साथ कर दिया साथ साथ। देखिए 7 2 9, 5 और मिला दीजिए 14। अब आप इसको साथ साथ कर दीजिए, इसको साथ साथ कर दिया, 2 5 7, 7 और हो जाएगा 14। योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ते है साचर, किसी को भी साथ साथ कर सकते हैं, चाहे पहले और दूसरे को साथ साथ कर दीजिए, चाहे दूसरे और तीसरे को साथ साथ कर दीजिए। संक्षेप में हम इसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग में साचर हैं, योग में साचर है। योग में आप साचर बना सकते हैं, चाहे पहले और दूसरी का साचर कर दीजिए, चाहे दूसरी और तीसरी का साचर कर दीजिए, योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में जोड़ की प्रक्रिया में साचर नियम का पालन होता है, साचर नियम का पालन होता है। कहने का मतलब साचर चलता है, साचर किसी का बना सकते हैं, योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए योग का तत्समक अवयव, जोड़ की प्रक्रिया, जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। योग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता है 0। याद कर लीजिए कि योग का तत्समक अवयव 0 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0 में जोड़िए, 1 जोड़ दीजिए 1 आ गया, 0 में 2 जोड़ दीजिए 2 आ गया, जिसको जोड़ रहे हैं वही आ रहा है। 0 में 7 जोड़ दीजिए 7 आ रहा है, 0 में 25 जोड़ दीजिए 25 आ रहा है, 0 में 41 जोड़ दीजिए 41 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि 0 में जिसको हम जोड़ रहे हैं
जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं वही संख्या हमको फिर से प्राप्त हो रही है। इसी को कहा जाता है कि पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव है शून्य।